अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। इस दफ़ा रमज़ान जो था वो 29 रोज़ों का था। सऊदीया की जो थी वो सारा दिन न्यूज़ सुनती रही हूँ, तो उसमें पता चला लास्ट रोज़े में कि जो सऊदीया में ईद है वो 30 मार्च को मतलब संडे वाले दिन होगी। तो अफ्तारी के बाद जी मैंने मेहंदी मंगवाई हुई थी पाकिस्तानी शॉप से। तो मेरे बच्चों को मैंने कहा कि चांद रात है, जो सुबह ईद का दिन होता है उस वो जो रात होती है वो चांद रात होती है। और इस रात जो एक्साइटमेंट और ख़ुशी हमें अपने बचपन में थी वो यहाँ वाले बच्चों में थोड़ी सी कम है। तो मैंने अपनी खुशी के लिए बच्चों को कहा मेहंदी लगाओ। एक तो मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक चांद रात वाली ना, वो कहते हैं ना, एक फ़ीलिंग, वो एक खुशी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो रोला होता है ना चांद रात वाले दिन, वो मैंने बहुत मिस किया, इतना मिस किया कि वहाँ पे जो रोला होता है ना, मतलब अम्मी का अलहदा रोला है, बहन भाइयों का अलहदा रोला है, बच्चों का अलहदा रोला है, मतलब वो रोला जो बहुत याद आया। लेकिन ना करते भी मैंने जो थी वो मेहंदी लगा ही ली थी। लेकिन क्योंकि मुझे बात बड़ा अच्छा लगा कि यार ना करते भी मैंने बहुत अच्छी जो है वो मेहंदी लगा ली थी। वैसे मेरी बेटियों को मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, उन्हें शायद मेहंदी पसंद ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको तैयार किया, मैंने कहा बेटा अच्छा लगता है लगा लो। तो उन्होंने मतलब मामा की खुशी के लिए उनको जिस तरह की उन्होंने मेहंदी देखी मामा ऐसी लगा रही हैं तो हम ना ही लगवाएं, लेकिन फिर भी मैंने उन दोनों को थोड़ी थोड़ी जो थी वो मेहंदी लगा ली थी। कुछ ये मेहंदी इतनी अच्छी नहीं थी, ये जेली की तरह मेहंदी थी और ऐसे लग रहा था जैसे सिर्फ कलर है। तो मैंने दोनों को जो वो मेहंदी लगा दी थी और 10-15 मिनट सिर्फ लगाई थी। ये तहरीम क्यों मैंने लगाई थी वो वही भी हंस रही थी, मामा क्या डिज़ाइन बनाया आपने, लेकिन वो फिर भी खुश थी। तो कलर बहुत अच्छा आया था मेहंदी का, 15-20 मिनट सिर्फ लगाई है तो जो था वो मेहंदी का कलर बहुत अच्छा है। मैंने कहा चांद रात जो है वो मज़े की खुशियों की जो है मनाएं। उसके बाद जी है आज इत्तवार का दिन, सुबह का दिन है। मेरी तरफ से आप सबको, तमाम मुसलमानों को जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक का यही है कि सुबह सुबह पहले तो फ्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जी किचन में आ गई। वुमेंस की, औरतों की, मदर्स की जो है ना वो किचन में ही ईद स्टार्ट होती है। तो जी सुबह सुबह मैं बनाने लगी हूँ शीर खोरमा। उसके लिए मैंने सेवियों को थोड़े से ऑयल में के ले लाइट सा ब्राउन कर ले, फ्राई कर ले हल्का सा, सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो, और दूध को मैंने बॉयल होने रख दिया था। और उसके बाद जी 2 मिनट के लिए नहीं, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने जो थी ना सेवियों को फ्राई किया था, हल्का सा भून लिया था। उसके अंदर मैंने गरम गरम दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, क्योंकि ये जो फ्राई की हुई सेवियाँ होती हैं ना इसका बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट बनता है। और साथ ही मैंने जो था ना बादामों को दूध के अंदर थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि वो जब बादाम भी दांतों के नहीं जाते, मेरे बच्चे वो भी नहीं खाते। तो बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए ना हर चीज़ बनानी पड़ती है। तो बादामों को मैंने जो था वो दूध में ग्राइंड करके डाला था, और साथ मैंने गरी पाउडर डाला था, और मैंने थोड़ी सी जो खजूरें थी वो कट करके वो भी इसमें डाली थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा मज़े का था। और चीनी भी मैंने इसमें साथ ही डाल दी थी। चीनी वैसे मैंने एक उबाल आने के बाद डाली थी। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह इसको पकाया था, और जो मेरी सेवइयों को ना बहुत अच्छा जो था वो जोश आ गया था, बहुत अच्छे जो थी वो पक के थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी। और मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है, ऐसी खुशियों वाले लम्हों में पाकिस्तान बहुत याद आता है। जो पाकिस्तान में खुशियाँ, रौनकें और वो जो एक्साइटमेंट होती है ना वो यहाँ पे उस तरह की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कह लेना मतलब कर लेते हैं, मना लेते हैं। जो जो एक रूटीन हमारी बनी हुई है उस हिसाब से जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी खुशियों के साथ बच्चों के साथ जो है वो मनाते हैं। ईद की सारी चीज़ें तैयार थी, ख़त्म पढ़ने का टाइम था। उसके बाद जी मेरे मियाँ जी पढ़ने चले गए नमाज, और उनको वो कह के गए थे कि खाना रेडी रखना। आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई, मतलब कढ़ाई मटन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। सिंपल रेसिपी तरीके से मैंने बनाई थी। मैंने कहा मैं इतने चौंचले नहीं करने, क्योंकि ईद वाले दिन एक तो अकेली होती हूँ, मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा जैसे पक रही है ना इसको मैंने बस पका लिया। मटन कढ़ाई मेरी वैसे बहुत अच्छी बनी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और मुझे ऑर्डर मिला हुआ था जी मेरे मतलब नमाज़ पढ़ने से आने से पहले ना खाना मतलब हांडी रेडी हो, सालन रेडी हो। फिर जी मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगी थी। मैंने कहा था नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बनाऊँगी तो साथ साथ इनको खाना शाना दे के फिर जो है वो मैं आराम सुकून से ना इनको रेडी करूँगी, और ख़ुद भी रेडी होंगी। फिर ही है किचन से मेरी जान छूटेगी, लेकिन किचन से जान नहीं आपकी छूट सकती। तो जी सुबह सुबह मैंने बनाई हैं चपातियाँ। पहले मेरा दिल था नान बनाओ, बच्चे मेरे कहते हैं नहीं, और फिर मेरे पास टाइम भी कम था। मैंने कहा नहीं चलो अब खाओ ऐसी ही रोटी। पाकिस्तान में ये सारे काम जो है ना, जब मैं शादी नहीं हुई थी तब अम्मी करती होती थी जो हम, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, शादी भी जॉइंट फैमिली में हुई। तो मुझे बड़ा फ़ायदा था कि एक काम मैंने करना, बाकी काम मतलब मिलजुल के जो वहाँ काम हो जाते थे। यहाँ पे जी सारे काम हमने खुद करने हैं, पकाना भी खुद है, खाना भी खुद ही है, बच्चों को भी खुद ही रेडी करना है, बाकी काम भी अपने खुद ही करने हैं। तो मतलब मैं सिचुएशंस को ना बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर लेती हूँ। और जी नाश्ता मेरा रेडी था, और मैंने बना ली थी मेरा बहुत अच्छा सालन, सही ज़बरदस्त और यम्मी बना था। उसके बाद मैंने बच्चों को किया रेडी, और बच्चों में आज मैंने तहरीम और तलहा, मतलब अपने तीनों बच्चों को मैंने पाकिस्तानी ड्रेसेस बनाए थे। तलहा की शलवार कमीज़ पाकिस्तान से उसकी पप्पो ने गिफ्ट की थी, तहरीम को गिफ्ट दिया था उसकी नानों ने। तो मतलब मिले जुले जो हमें ईद वाले दिन जो थे वो गिफ्ट्स मिले थे।
कुका इधर ही बैठो, ना बैठो, इधर बैठो, ना और इधर बैठो, उधर नहीं बैठना, इधर बैठो। ना इधर बैठो। उसके बाद ही बच्चे होने लगे घर बोर के बाबा हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाओ। और ऐसा था कि फ़र्स्ट टाइम ईद आई थी यहाँ पे संडे वाले दिन रिव्यू सारा बंद होता है। बस स्टेशन पे इतना रश नहीं होता, दुकानें बंद होती हैं, मार्केटें बंद होती हैं, सिर्फ डोनर रेस्टोरेंट बार वगैरह खुले होते हैं, और वो भी जो है वो 2 बजे के बाद खुलते हैं। मतलब 12 बजे ओपन होना शुरू होते हैं, तो रश जो है वो बाद मतलब दोपहर के बाद होना शुरू होता है। तो इनके बाबा ने कहा चलो मैं आज आपको घुमा के ले आता हूँ। चलो बच्चों की ईद होती है, और बच्चों की ही ईद के मुताबिक जो है वो हमें ईद भी गुजारनी पड़ती है। तो मौसम बहुत अच्छा था, धूप बहुत अच्छी थी कि 2 दिन की धूप से टेम्परेचर जो था 11 से एकदम जो है वो 18 पे आ गया था। और ये है रियूस का बस स्टेशन। यहाँ पे आपने रियूस से बाहर जिधर भी जाना है, यहाँ से ही आपको जो है वो बस मिलेगी। तो उस दिन संडे का दिन था, हमें बहुत मुश्किल हुई, हमें कोई बस नहीं मिली। ऐसे बस स्टेशन जो ऐसे खामोश सन्नाटा छाया हुआ था, इतने बंदे नहीं थे। ये एक बस थी, ये एक यहाँ से दूसरे मुल्क जानी थी, जो बाय रोड मुल्क होते हैं। तो उसके बाद जी हमें बस नहीं मिली, वहाँ से हम बच्चों को ले आए पार्क संजोर दी। मैंने कहा चलो, बच्चों ने कहा था कि हमें कहीं पे भी ले जाए बाबा, हमें कहीं पे भी ले जाएं। तो रियूस में एक ही पार्क हमारे लिए बचता है, जो एक तो हमारे घर के पास है, दूसरा जो है ये पार्क बहुत बड़ा है, और यहाँ पे 3-4 सेशन बने हुए हैं पार्क से। पार्क के तो बच्चे तो वो खुश थे। तो बच्चों ने कहा जी ईद है, मैं कहा चलो मनाओ ईद, आप लोगों की ईद है। और धूप भी बहुत अच्छी थी, मौसम बहुत अच्छा हुआ था। इससे देखिए मॉल तक ऐसे खामोशी थी, हर जगह खामोशी थी। सिर्फ जो ईद सेलिब्रेशन के लिए मुस्लिम्स आ रहे थे, मोरक्के के वाले लोग थे, मोरक्की थे, पाकिस्तानी थे, यही लोग सिर्फ बाहर निकले हुए थे इस दिन। तो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। पार्क में तलहा तो बहुत इंजॉय करता। तलहा ने पहले पहनी हुई थी शलवार कमीज, तलहा बेचारे को चल पड़ा हुआ था। मैंने इसके उतार दिए कपड़े के, पार्क जाना है तो आप कपड़े उतार दो, तुमसे ना वहाँ खेला जाएगा। तो पैंट में ये बड़ा कंफर्टेबल रहता है। और कुछ मैंने कहा था जैकेट नहीं पहनेगा, एक शर्ट पहना देती हूँ तो ये खेलता रहेगा पार्क में। तो उसके बाद ये बहुत अच्छा पार्क है, यहाँ पे हर एज के हिसाब से बच्चों के लिए जो है ना इंटरटेनमेंट कह लें या बच्चों के खेलने की बहुत अच्छी जो है वो चीज़ें लगी हुई हैं। और ईद बच्चों की होती है। मैं अपने बचपन को अगर याद करूँ तो मैं कहती हूँ हमने बहुत अच्छी ईद गुजारी हुई है। और ईदी भी बच्चों को मिलती है। मेरी दोनों बेटियों को ईदी मिली थी, तीनों को मिली थी। मैंने कहा मैं बड़ी भी थी ना, तो मेरी दादी मम्मा जी मेरी ईद ज़रूर रखती होती थी कि ज़ारा ने आना है लाहौर, तो मैं इसकी ना जो ईद है वो संभाल के रखूँ। तो मेरे ईद पे ना होते हुए भी पेके में ना मेरी ईदें वहाँ पड़ी होती थी। तो बड़ा अच्छा सुकून होता था कि मेरी ईद पड़ी हुई है, और ईदी की एक अपनी खुशी होती है। और वो ईदी लेना मैं कहती हूँ पक्का फ़र्ज़ है। मैं कहती हूँ जैसा रोज़े हम पे फ़र्ज़ है ना, ईदी लेना भी आप लोग पक्का रखो कि जी ईदी लेनी है। क्योंकि यार ईद साल बाद आती है तो ईदी तो बनती है। और तलहा इतना खुश था, कुछ पार्क में रश नहीं था। वो कहते ना ये आज इनका अपना पार्क हुआ था, बिल्कुल कोई बच्चा नहीं था। तलहा हमारा, तहरीम होने या एक और बच्चा था पार्क में। तो बच्चे अपने ध्यान जो थे पार्क में खेल रहे थे। और तहरीम नहीं देख रही थी मैंने क्या कपड़े पहने। मुझे यही टेंशन होती, जो तहरीम है ना वो इस तरह का खेलती है कि बाकायदा ये कपड़े अपने फाड़ लेती है, कहीं ना कहीं से सुराख करवा लेगी कपड़ों में, कहीं किसी झूले में अड़ जाएगा इसका कपड़ा। तो मैं इसको बहुत बोलती हूँ कि तहरीम तुम नया सूट भी जो है वो ना ख़राब कर देती। और हुआ ऐसे ही था कि तहरीम वो खेलने लगी थी, वो जंप पे चढ़ने लगी, तो इसने अपना न्यू बैग की जो स्टेप था ना वो तोड़ दिया था, और बाबा ये मेरे से टूट गया। उसके बाद जी तहरीम के उल्टे ही काम है, ये हमारे घर का ना सही चिल बच्चा है। उसके बाद जी हम वापस आए तो इनको गर्मी लगने लगी। तो फिर तहरीम का स्टाइल होता है मामा कुछ ठंडा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो ये हमारे घर के नीचे ही आइसक्रीम पार्लर है अमरीना, बेस्ट आइसक्रीम है रियूज़ की, मुझे तो यही अच्छी लगती है। वैसे तो 2 आइसक्रीम पार्लर्स हैं, लेकिन वहाँ ना जाती वहाँ पे भी हूँ, लेकिन मज़ा मुझे इसी आइसक्रीम का आता है। और इस आइसक्रीम पे इतना ज़्यादा रश होता है, इतनी इतनी लंबी लाइन्स होती हैं ना इस आइसक्रीम को खाने के लिए। ये वैसे ईद से नहीं, ये क्रिसमस पे खुली थी, उसके बाद ये 3 महीने जो थी वो शॉप जो थी वो बंद थी। और अब ये जैसे जैसे मौसम अच्छा हो रहा है तो ये जो शॉप है ना वो कल ओपन हो गई है। यहाँ पे इतने फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के कि इतनों के तो मुझे नाम भी नहीं पता। लेकिन मेरी बेटियों ने खाना होता है कि नुटेला वाली चॉकलेट टाइप होती है या चोको चिप होती है। तो चॉकलेट वाले दोनों ने फ्लेवर्स लेने होते। तहरीम ने ली थी कॉर्न, अमारा ने लिया था कप। और जी आइसक्रीम खाई जी। बच्चों की ईद है तो इन्जॉय तो करना है, और ये मेरी मतलब रूटीन है, हर ईद पे मेरी यही रूटीन चलनी है, इसमें कुछ न्यू नहीं होता। खाना खाया, बाहर घूमे, दोपहर का खाया, शाम को फिर खाया, फिर बच्चों ने रेस्ट किया और फिर सो गए। लेकिन अच्छा लगता है बच्चों के साथ जो है ना वो ईद बहुत अच्छी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरती है। बिज़ी ईद होती है मेरी। उसके बाद जी शाम का टाइम था, मामा कुछ खाने के लिए दे दे। ईद वाला दिन है, मैं तो कहती हूँ ईद बच्चों की होती है, मेरी तो सारा दिन किचन में ही गुजरी है। तो मैंने कहा चलो सिंपल सी कोई चीज़ बनाती हूँ। तो मैंने फिर बनाने लगी थी देगी बिरयानी। एक तो ये बनानी आसान है,
दूसरा कि मैंने कहा था चावल होंगे, साथ रायता, ये चीज़ें होंगी तो बच्चे जो है ना वो ईज़िली चीज़ खा लेते हैं और आसानी मैंने की थी। मैंने कहा ईद मेरी भी ईद है तो मैं भी अपनी ईद जो है वो मनाऊँ। तो इसके लिए मैंने सिंपल सी जो देगी बिरयानी बनाई थी, प्याज़ों को फ्राई किया था, उसमें मैंने चिकन डाला था। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करके टमाटर, हरी मिर्चें डाल के चिकन को जो है वो अच्छी तरह मैंने भून लिया था। साथ ही मैंने बीच में डाल लिया था चिकन बिरयानी मसाला, चिकन पाउडर डाल लेती हूँ, बिरयानी मसाला डाल लेती हूँ, थोड़े से गर्म मसाले डाल लेती हूँ और फिर जो थी वो मेरा गोश्त बहुत अच्छी तरह से जो था ना वो भुन चुका था। फिर मैंने नमक डाला था, मतलब सिंपल मसाले डालती हूँ, नमक, गरम मसाला और थोड़ी से मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और अजवाइन और सौंफ भून के मैंने दादड़ करके कह लें या पीस के रखी होती है, वो मैं 1 चम्मच ज़रूर डालती हूँ अपने खाने में, क्योंकि खाना जो होता है ना वो हज़म हो जाता है, वो हाज़मे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान में भी जिस तरह मैं बातें ईद की जो बातें हैं ना मुझे याद आती हैं, फिर मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में तो ऐसे तैयार हो के हम लोग बैठे होते हैं, पका पकाया खाना आता है, इधर खुद ही सब कुछ करना है, लेकिन अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। इस टाइम पाकिस्तान में उस दिन रोज़ा था जिस दिन हमारी ईद थी, क्योंकि हम सऊदीया के साथ यूरोप ईद करता है। तो मैं पाकिस्तान वालों का फ़ोन आ रहा था, उधर अभी अफ्तारी हुई थी, उनकी चांद रात थी और हमारी जो थी वो ईद ख़त्म होने वाली थी। मतलब कह लो हमारी ईद ख़त्म और पाकिस्तान में जो है वो चांद रात जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो मेरे इतने अच्छे ज़बरदस्त से जो थे वो ना देगी बिरयानी बन चुकी थी, मैंने हल्का सा ऊपर ज़रदा रंग डाला था, उससे जो था कलर बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत अच्छी मेरी ज़बरदस्त सी बिरयानी थी। और मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि सारा दिन मैंने काम भी किया, ईद भी मनाई है। तो जी मेरा है खाना रेडी, मैं खाने लगी थी खाना। ये मतलब मैंने इनको बच्चों को कहा कि ये शाम का खाना ही है, अब आप लोगों ने यही खाना खाना और उसके बाद टाइम से सो जाना है। उसके बाद जो नीचे भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि यहाँ पे 30 नवंबर को जो था टाइम चेंज हो चुका था और आइसक्रीम दुकान पे बहुत ज़्यादा रश था। वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।